Dear student, what is a rules of inequality? Before the rules of inequality, what is we'll define inequalities forms. The inequality is such type of the form such as a less than x less than b or equal to b, or a less than x than b, और इस तरह भी हो सकता है कि a greater than or equal to x greater than x b, या r greater than x is greater than b. Such type of the form is called inequality. अगर इस किस्म के में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, इनइक्वलिटी का नाम देते हैं. और इक्वलिटी ऑलरेडी आप जानते हैं. व्हाट इज इक्वलिटी? ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वलिटी फॉर्म कहते हैं. और इस किस्म का हो या जिस तरह, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं. इसको इनइक्वलिटी इक्वेशन कह सकते हैं, इनइक्वलिटी फॉर्म कह सकते हैं. तो इसके लिए रूल्स फॉर इनइक्वलिटी इज, अगर हमारे पास ए बी सी और रियल नंबर्स हो तो फिर इसका देन ए लेस देन बी. फर्स्ट रूल्स ये हैं, अगर हम इसके साथ कोई रियल नंबर्स ऐड कर दे तो इस पे के सिंबल पर कोई असर नहीं आता. यानी ए लेस देन बी, अगर इसके साथ सी ऐड किया जाए दोनों साइड का, ए प्लस सी, और इस साइड के साथ भी सी ऐड किया जाए, द साइन विल बी सेम. तो हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड. तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी. अगर हमारे पास ये हो कि ए लेस देन बी हो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों साइड से माइनस सी, इस साइड से भी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर, तो फिर भी इसका साइन यही रहेगा कि माइनस ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी. पहले भी था हमारे पास ए लेस देन बी, अगर ये इसमें सब्ट्रैक्शन भी किया जाए दोनों साइड से माइनस सी, तो फिर भी यही इम्प्लाई दैट ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी. थर्ड प्रॉपर्टी को देखें, अगर हमारे पास ये है ए लेस देन बी है और हमारे पास क्या है, सी ग्रेटर देन 0 है, यानी सी का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो. यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 2 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी ए ज़रा पे सी और बी ज़रा बी, दोनों साइड से सी से मल्टीप्लाई किया जाए. कंडीशन ये है कि सी इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर भी इसका साइन नेवर बी चेंज, यानी ए सी लेस देन बी सी होगा अगर ये कंडीशन हो. अगर हमारे पास ये हो कि ए लेस देन बी है, लेकिन इसमें आई से वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू से हम ज़रूरत दे दें इस इनइक्वलिटी को, यानी माइनस सी, यानी सी से -1 -2, तो फिर इसके यानी ए लेस देन बी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लिकेशन सी. तो ए सी ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी सी. इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर देन बी सी. इस तरह भी आप लिख सकते हैं. अगर हमारे पास ए लेस देन बी सी है तो बी ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन सी लेस देन 0 हो, तो फिर ये सिंबल आपने चेंज किया होगा कि बी सी क्या हो जाएगा, लेस देन ए सी, या ए सी ये सिंबल क्या हो जाएगा, ए सी चेंज हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी. यानी नेगेटिव में किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आप ज़रूरत देते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. अब देखें एक स्पेशल केसेस. अब देखें, अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, क्या है, ए लेस देन बी है, अगर हम इसको किस चीज़ में ज़रा दे दें, और इस इम्प्लाइड इज, अगर इसमें माइनस में ज़रा दे, तो फिर इसका साइन क्या होना चाहिए,
बी ग्रेटर हैं तो फिर क्या होगा, अगर माइनस में ज़रब दे दें तो ये क्या हो जाएगा, बी लेस देन माइनस बी लेस देन सी होगा। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी। अगर हमारे पास क्या है, ए लेस देन बी है और माइनस में ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर माइनस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, दोनों साइड के साथ, तो इसका सिंबल आप लोगों ने क्या करना होगा, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना होगा। तो क्या होगा, माइनस ए ग्रेटर देन, ये लेस वाला है तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म को देखिए, अगर हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी ए ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हम इसका क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो फिर भी इसका क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। नंबर 6 को देखें, अगर हमारे पास ए या बी दोनों क्या हो, या पॉजिटिव हो या बोथ नेगेटिव हो, अगर हमारे पास कंडीशन ये ए लेस देन बी, यानी दोनों या पॉजिटिव है या ग्रेटर है, अगर हम इसका क्या ले रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने से इसका साइन आप लोगों ने चेंज करना होगा। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यानी अगर आपके पास ये हैं, अगर आप इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, तो वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ओवर ए होगा, और बी का क्या होगा, वन ओवर बी होगा, और यहाँ पर साइन क्या है, लेस वाला है, ए लेस देन बी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, साइन को चेंज करना है कि अगर हमारे पास या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, रेसिप्रोकल लेने से आप लोगों ने इसका साइन क्या करना है, चेंज करना है। या इस तरह लिखना है कि वन ओवर बी, इसको चेंज कर दे, वन ओवर बी लेस देन वन ओवर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो डिफिनीशन को आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द interval या interval of the number that satisfied the inequality in x is called solving the inequality। तो ये उसका वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम इंटरवल में जो वैल्यूज होते हैं या एक्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वलिटी, फ्रॉम इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो आप देखें इसमें, हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग inequalities and graph their solution set on the real line। तो पहले आप inequality को सॉल्व कर दें और फिर इसके सॉल्यूशन को रियल लाइन पर शो कर दें। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इनइक्वालिटी ये है कि 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 3। तो आप देखें इस इक्वेशन को आपने लिखा है, लिख दें इस तरह, सॉल्यूशन में लिख दें। अब देखें हमेशा आपका हम कांस्टेंट को राइट पर साइड पर शिफ्ट करते हैं और वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। यानी जितने भी कांस्टेंट हैं यानी इस साइड पर, वो किधर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पर, और जो वेरिएबल हैं वो हम इस साइड पर लाने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये हमारा रूल रहेगा कि हमने कांस्टेंट को लेफ्ट पर लाना है और वेरिएबल को लेफ्ट राइट, कांस्टेंट को राइट पर और वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर लेना है। ठीक है, अगर -1 को हमने इस साइड से रिमूव करना है तो एडिंग 1 ऑन दी बोथ साइड, यानी 1 को दोनों साइड के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें। यहाँ पर भी 1 ऐड कर दें, इस साइड पर भी आप 1 को ऐड कर दें। तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पर 3 + 4 से क्या आ जाएगा, 1 + 3 से क्या आ जाएगा, 4। अब देखा, और यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाए, 2x होगा। अब x को इधर शिफ्ट कर दे, तो इस साइड से भी -x को सब्ट्रैक्टिंग -x ऑन दी बोथ साइड, यानी सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम दी बोथ साइड। तो ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और -x इस 2x से निकाल तो क्या रह जाएगा, x। तो हमारे पास x लेस देन 4, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसी सॉल्यूशन को आप किस चीज़ में लिखते हैं, इंटरवल में। तो 4 से आपने, अगर 4 से लेस हो तो क्या होता है, 3, नेक्स्ट लेस क्या होगा, 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 -2 अप टू -infinity। तो सॉल्यूशन ऑफ द सेट इन इंटरवल इस आपने क्या लिखना हो,
इन्फिनिटी और 4। और फिर यहाँ पर इक्वलिटी में क्या है, इक्वल का सिंबल नहीं है तो आपने किस फॉर्म में लिखना होगा, ओपन इंटरवल। तो ये उसका इंटरवल होगा। फिर इस इंटरवल को आप क्या कर दें, रियल लाइन पर शो कर दें। देखिए ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है। इस साइड पर माइनस इन्फिनिटी है और इस साइड पर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, -4। तो -4 यहाँ पर है, ये -4 है और यहाँ पर अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 4 के अलावा और इन्फिनिटी के अलावा दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, रेशनल फॉर्म में है या इरेशनल फॉर्म में, या इंटीजर फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में, ये सारे इस इंटरवल में आते हैं और दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये उसका क्या होगा, ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बी पार्ट को देखें। ये आपके पास क्या है, हमने हमेशा कोशिश रहती है कि हम 1 को या 3 को हम ले जाएं, तो मल्टीप्लाई 3 ऑन दी बोथ साइड। इस साइड के साथ भी 3 को ज़रब कर दें, यहाँ पर 3 को ज़रब दे दें और इस साइड को भी 3 में ज़रब दे दें। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -x आ जाएगा, इसमें ज़रब दे 3 दूने 6, x और 3 एकम 3। अब नेक्स्ट क्या कर दें, इस -6 हैं, इसको उधर शिफ्ट कर दें, या 3 है, इसको इधर लाएं और इसको -3 को इधर शिफ्ट कर दें, -3 को इधर ले जाए तो -3 हो जाएगा। इसको लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 है और एक और x पॉजिटिव x होगा, तो इसे क्या होगा 7x। आप 7 को दोनों साइड पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 7 को डिवाइड कर दें, 7 कैंसिल हो जाएगा और -3 डिवाइड बाई 2x, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन सेट इन द इंटरवल हमारे पास क्या हो, -7 डिवाइड बाई 3 और इससे ग्रेटर वैल्यू अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये -73 इस इंटरवल में शामिल नहीं है क्योंकि दीज आर ओपन इंटरवल, और बाकी यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और -73 के अलावा जितने भी पॉइंट आते हैं ये इसके इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं और इसी को शामिल है, तो ये उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द इनइक्वालिटी, ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है ये। अब देखें, मल्टीप्लाई x -1 ऑन द बोथ साइड, इस साइड को भी किस चीज़ में जाए, मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड बाय x -1, इस साइड में भी ज़रब दे दें, x -1 और इस साइड के साथ भी क्या कर दें, x -1 और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, x 5x -5y, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर दें, इस -5 को उधर शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट करने के साथ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 6 + 5 से क्या आएगा, 11। फिर 5 को इस साइड को भी 5 पर डिवाइड कर दें और इस साइड को भी 5 पर डिवाइड कर दें, 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये उसका सॉल्यूशन होगा। आप इस सॉल्यूशन सेट इन द हाफ ओपन इंटरवल, क्योंकि हाफ ओपन इंटरवल इसलिए है कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कौन सा सिंबल आ चुका है, ग्रेटर इक्वलिटी भी है और इक्वलिटी भी है। तो यहाँ पर 11 डिवाइड 5 अब के साथ क्या लिखना होगा, क्लोज इंटरवल, क्या, क्लोज इंटरवल, और इससे लेस और दूसरी बात ये कि 11 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेकिन इसमें एक और डिनोमिनेटर को आप देखें, इसके डिनोमिनेटर को आप देखें x -1, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें, अब देखिए अगर हम इसको इस तरह लिखें, x डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन
0 होना चाहिए। तो अगर आप इसको उधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से आपने ग्रेटर वैल्यू देने होंगे। तो आप क्या करना होगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू क्या, यानी 1 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, द इंटरवल सेट आपने क्या, द सॉल्यूशन सेट इज हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पर आपने क्या है 1 और इसके साथ आपने क्या लगाए, ब्रेसेस क्यों लगाए, क्योंकि 1 अगर हम देते हैं तो ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड, तो 1 एंड पॉइंट शामिल इसमें नहीं है। तो ये उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ क्या होगा उसका, ये एंड पॉइंट यानी 1 इसमें शामिल नहीं है, और सेकंड जो एंड पॉइंट है ये शामिल है, 11/5 शामिल है, और बाकी 1 और 5 के दरमियान जितने भी पॉइंट हैं वो भी इसके इंटरवल या सॉल्यूशन के सेट में इंक्लूड है, से y1 है। तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो -10 को आपने इससे रिमूव करना। तो क्या कर, सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन दी बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से के साथ भी 10 लगा दें, माइनस कर दें 10, इसके साथ भी -10 लगा दें, और यहाँ पर भी -10 लगा दें। तो इसे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 10, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या हो जाएगा 6, इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास क्या 3x, और 5 से -10 से 5 निकाल तो क्या होगा -5। अब मज़ीद क्या, डिवाइड 3 को डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 3 को डिवाइड कर दें, इस साइड पर, इस साइड को भी 3 पर डिवाइड का, और ये भी क्या कर दें 3 पर डिवाइड कर दें। तो 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, 3 को डिवाइड 3 दूनी 6, तो 2 रह जाएगा, और -5 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास क्या होगा इंटरवल होगा। लेकिन ये भी कौन सा इंटरवल, हाफ हो। इस साइड के साथ आपने इंटरवल में क्या लिखा, -5 डिवाइड बाई 3, लेकिन यहाँ पर कौन सा इक्वली -5 डिवाइड बाई 3 लेस इक्वली सिमिलर, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा ओपन, ओपन के लिए ब्रेसेस। अब देखिए यहाँ पर x है, x का वैल्यू यहाँ पर शामिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ना लेस देन और इक्वल टू, तो 2 के साथ आपने क्या लिखना होगा बड़ी ब्रैकेट। तो दिस करस्पॉन्डिंग इंटरवल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए इस साइड को सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन दी बोथ साइड, इस साइड को इधर शिफ्ट कर दें, तो इसे 3 को निकाले 7 तो 4 आ जाते हैं, -2 को डिवाइड कर दें, तो 3 को, तो ये आप देखिए -2x लेस देन 4 है, जब -2 पर डिवाइड करते हैं तो इस साइड को भी -2 पर डिवाइड करते हैं, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x रह जाता है। इस तरह -2 डिवाइड बाई 4 से क्या आएगा -2। तो इसका सिंबल आप लोगों ने क्या करना होगा, माइनस रिमूव करने से क्या होगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा कि x ग्रेटर देन -2 होगा। पहले -2 x लेस देन 4 था, लेकिन इस तरह -2 पर डिवाइड करने से उसका सिंबल आप लोगों ने क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और these are the solution. In the last step, their division by negative number reverse inequality and does not multiplication by negative number and does not. Next example को देखें, describe diagram of the following intervals, arrive in the interval solution. तो आप देखें ये हमारे पास इनइक्वलिटी है, तो इस इंटरवल्स ये है -3 लेस देन x, x लेस देन 5, दीज आर इंटरवल, या दूसरे लफ्ज़ में इसको इनइक्वलिटी भी कह सकते हैं। क्या करते हैं इसका बयान कर, किस तरह आपने लिखा है कि इसको आपने किस तरह लिखना है, ऑल नंबर, यानी ये x मीन्स ऑल नंबर मीन x,
ग्रेटर देन -1 लेस देन 5। हमने इसको रीड किस तरह करना है कि ऑल नंबर यानी x और -3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं ऑल ग्रेटर देन -3 लेस देन 5। और द इंटरवल सोल्यूशन क्या होगा इसको हमने क्या लिखना है कि उनकी दोनों में क्या है, इक्विलिटी है, लेस देन है, इक्विलिटी सिंबल नहीं तो हमने ओपन इंट -3 5 ओपन इंटरवल हमने लिखना है। और इसका ग्राफ किस तरह होगा, -3 क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ये -3 ओपन इस इंटरवल में शामिल नहीं है। और दूसरा 5 है, 5 भी एंड पॉइंट है, ये भी दोनों एंड पॉइंट -3 और 5 शामिल। इसके दरमियान जो कुछ है इंटीजर फॉर्म में या फ्रैक्शन ये इस इंटरवल के सॉल्यूशन में आते हैं। अब देख नेक्स्ट देखें 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको हमने किस तरह बयान करना है, किस तरह डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब इट दिस इंटरवल या दिस इनइक्वालिटी। तो सॉल्यूशन इज ऑल द नंबर x greater than or equal to 2 and less than or equal to 6। और क्योंकि हमने इसको क्लोज में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन 2 6 और यहाँ पर हमने इसके डायग्राम में शेड इसलिए दिया है कि क्लोज इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट हैं वो शामिल होते हैं, तो इसलिए हमने इसको ये सारे इसके इंटरवल में शामिल हैं। नेक्स्ट देखें इस इक्वलिटी को देखें -4 या इंटरवल -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको डिस्क्राइब कर दें तो ऑल नंबर यानी ऑल नंबर x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। ऑल नंबर मीन्स x greater than -4 and less than or equal to 0। तो इसमें एक क्या है ये वाला, इसमें नो इक्वलिटी, तो यहाँ पर हमने इस -4 के साथ क्या लिखना है, ब्रेसिस में लिखना है, और 0 के साथ क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, यानी हाफ ओपन इंटरवल में लिखना है। तो आप देखिए इसमें दोनों एंड पॉइंट यानी -4 एंड पॉइंट इसके इंटरवल में शामिल नहीं है लेकिन 0 इसके इंटरवल में शामिल हैं, यानी -4 के अलावा 0 के दरमियान 0 और -4 के दरमियान जितने भी पॉइंट वो भी और 0 भी इसके इंटरवल में शामिल हैं। अब देखिए नेक्स्ट x ग्रेटर देन 5, तो इसको हमने किस तरह रीड आउट करना है, डिस्क्राइब ऑल द नंबर यानी ऑल द नंबर मीन x ऑल द नंबर x ग्रेटर देन 5। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेटर हैं तो 5 और ग्रेटर कितना अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखें -5 इसमें शामिल नहीं है, एंड पॉइंट शामिल नहीं है, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी -5 और इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं नेगेटिव फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में है या इंटीजर फॉर्म में, ये इस इंटरवल में शामिल हैं, ये x के वैल्यू आते हैं। अब देखिए x लेस देन और इक्वल टू 2, दिस आर आल्सो इंटरवल, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनइक्वालिटी। और इसको हमने कि ऑल द नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, ऑल नंबर से हमारा क्या है, नंबर से हमारा मतलब क्या है, व्हाट इज नंबर, नंबर मीन्स रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर x लेस देन और इक्वल टू 2। तो इक्वलिटी सिंबल है तो 2 एंड पॉइंट शामिल है तो इसको क्लोज इंटरवल में लिखना होगा और -इन्फिनिटी तक। तो आप देखिए ये 2 शामिल हैं और 2 से अलावा ये जितना भी अप टू अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यू हैं रेशनल नंबर फॉर्म में है या इरेशनल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में, ये सारे इसके इंटरवल में शामिल हैं। अब देखें नेक्स्ट इसको देखें 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 8। तो इसको आप सॉल्व कर दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x से मुराद हमारा क्या है, ऑल दी
रियल नंबर्स। तो इसको उधर शिफ्ट कर दें, इधर ले जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एडिंग 4 ऑन द बोथ साइड, साइड को भी 4 के साथ ऐड कर दें, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो, तो 4 जमा 8 से क्या आएगा 12। 3 को डिवाइड कर दें इस साइड पर, इस साइड को भी 3 पर डिवाइड कर दें, और इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और 4 3 12, इससे क्या आएगा 4, और ये x लेस देन इक्वल टू 4, और ये उसका क्या होगा, इक्वलिटी साइन है, लेस देन और इक्वल टू ऑल द नंबर x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 के साथ क्या होगा, क्लोज इंटरवल का सिंबल होगा, और यहाँ ओपन इंटरवल, और ये उसका क्या होगा, ग्राफ होगा। यानी 4 इसमें शामिल हैं, और 4 से कम कितना कम, अप टू माइनस इन्फिनिटी कम, ये सारे वैल्यू इसके सॉल्यूशन सेट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 1 लेस देन 5 माइनस 3x लेस देन 11। तो इसको सॉल्व कर दें, 5 को सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन द बोथ साइड्स, यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर भी -5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और यहाँ पर भी माइनस, तो -5 प्लस 4 से क्या आएगा -4, ये 5 और प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और 5 को 11 से सब्ट्रैक्ट 6 आ जाएगा। फिर 3 को -3 पर डिवाइड कर दें, इस साइड को भी -3 पर, और इस साइड को भी -3 पर। तो 3 करने से इसका सिंबल आप लोगों ने क्या करना होगा, माइनस को रिमूव करने से इसका सिंबल क्या हो जाएगा, आपने इस तरह करना होगा। तो बाय मल्टीप्लिकेशन -2 लेस देन x, x लेस देन 4/3 बाय डिवीजन बाय 3, और ये आपके पास इनक्वलिटी होगा, -2 4 डिवाइड बाई 3, -2 और 4/3 इसके इंटरवल में शामिल नहीं, बल्कि इसके दरमियान जो नंबर है वो इसके इंटरवल में होंगे, ये पोर्शन। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, और ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, -4 लेस देन 2 माइनस x लेस देन 7, 2x minus 1 divided by x less than 3, x plus divided by x plus 2 less than 1, और डी पार्ट है 3x minus 1 divided by 2x plus 3 greater than 3। और ये आप होमवर्क कर दें, इसमें कोई मसला हो तो मुझसे व्हाट्सएप या जीमेल आप क्वेश्चन कर, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।